गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज के इस सत्संग में प्रश्न पूछा गया है कि अहंकार का मरना गुरु की शरण में पहला कदम कैसे बनता है। और साथ ही साथ आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हमें यह भी समझने को मिलेगा कि जहां आत्मा के सच्चे मरण का रहस्य खुलता है और जब भजन सिमरन के दौरान वह शरीर से अलग होकर पहली बार जीवित मृत्यु का अनुभव करती है तो कैसा महसूस होता है। संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, जीवन में मरना भला, जो मरे जाने कोई, मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए। यह संत कबीर साहिब जी की वाणी है। आप फरमाते हैं कि जो जीते जी मरना जान गया वही अजय है, वही अमर है। बाकी सब तो बस जीने का अभिनय कर रहे हैं मगर भीतर से मरे पड़े हैं। मरना यह शब्द सुनते ही डर लगता है, मगर संतों का मरना मौत नहीं, वो तो जागरण है। वो तो भीतर के सोए हुए सत्य को जगाने की प्रक्रिया है। संत कबीर कहते हैं, जीवन में मरना भला, यानी जब तू अभी जीवित है, जब तेरी सांस चल रही है, जब तेरे भीतर विचारों की लहरें उठती है, उसी समय मरना सीख ले। माया से मर, अहंकार से मर, मोह से मर, ताकि आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। मरना मतलब मिट जाना, अपने मैं का, अपने अभिमान का, अपने झूठे अस्तित्व का अंत। और जब मैं मरता है तभी वह प्रकट होता है, वह जो सदा जीवित है, सदा अचल है, और वो है नाम, सत, सबद। संतमत भी यही कहता है, पहले मरना सीखो, फिर जीना अपने आप हो जाएगा। नाम जब भीतर टिकता है तो मन धीरे धीरे मरने लगता है, इच्छाएं मरने लगती है, वासनाएं बुझने लगती है, और आत्मा जो पहले शरीर में फंसी थी अब हल्की होकर उड़ने लगती है। कबीर का यह मरना और संत मत का सिमरन दोनों एक ही राह है। एक कहता है मर जा, दूसरा कहता है सुन ले भीतर की आवाज, पर मंजिल दोनों की एक है, जीव को काल से पार ले जाना। जब जीव गुरु की शरण में आता है तो धीरे धीरे गुरु उसके भीतर यह मरण कराता है। अहंकार की परतें हटती है, माया की जंजीरें टूटती है, और जो आत्मा खुद को शरीर समझती थी वह पहली बार समझती है कि मैं तो अजर अमर तत्व हूं। इसीलिए कबीर कहते हैं, मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए। जो पहले ही मर गया, यानी जिसने अपने मैं को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, वह कभी मरता नहीं, वह तो अमर हो गया, क्योंकि उसकी पहचान अब शरीर से नहीं आत्मा से है। सोचो जरा, हम रोज कितनी बार मरते हैं। जब अपमान होता है, जब मन टूटता है, जब कोई बात नहीं बनती,
मगर वह मरना दुख देता है, क्योंकि वह प्रेम से नहीं अहंकार से है। संतों का मरना अलग है, वह प्रेम में विलीन होना है। जैसे दिया जलता है और खुद ही पिघल जाता है, पर उसकी लौ और तेज हो जाती है। बाबा जी भी कहते हैं कि पहले मरना सीखो, फिर जीना अपने आप आ जाएगा। जो जीव नाम में मर गया, अब वह किसी बात से नहीं डिगता, क्योंकि उसके भीतर अब मृत्यु का भय नहीं, बल्कि परमात्मा की अनुभूति है। तो प्यारे, आज से ही यही अभ्यास कर। मरना किससे है? अपने क्रोध से, अपने लोभ से, अपने मैं से। और जीना किसमें है? गुरु के नाम में, गुरु के प्रेम में। आओ, चलो, भीतर झांको। कहीं कोई मैं अब भी बैठा है तो उससे कहो कि तू मर जा, ताकि मैं जी उठूं। यही कबीर साहिब का रहस्य है। संत कबीर साहिब ने कहा, जीवन में मरना भला, जो मर जाने कोई। पर सवाल ये है कि मरना किसे कहते हैं? मरना किसे है और कौन मरे? क्या यह शरीर मरे? नहीं, यह तो एक दिन अपने आप मिट जाएगा। जिसे मरना है वह है अहंकार, वह है झूठ, जो हमें परमात्मा से अलग दिखाता है। संत मत में कहा गया है, जब तक मैं जीवित है तब तक वह नहीं मिल सकता। जब तक मन कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं साधक हूं, मैं जानता हूं, तब तक सच्ची साधना शुरू ही नहीं होती। सच्चा साधक वही है जो कहे कि गुरु ही करता है, मैं तो केवल उसका पात्र हूं। संगत जी, अहंकार सबसे सूक्ष्म पर सबसे भारी बंधन है। यह जीव को नीचे खींचता है, संसार में फंसाए रखता है और उसे इस भ्रम में डाल देता है कि मैं ही कुछ हूं। कबीर साहिब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कहने का मतलब है, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं दिखा। जब मैं मिट गया तब वह अपने आप प्रकट हो गया। गुरु की शरण में जाना मतलब अपने मैं को गुरु के चरणों में रख देना। कह देना कि हे मालिक, अब मैं नहीं, अब तू ही तू है। और उस सरेंडर की घड़ी में एक अद्भुत शांति उतरती है। गुरु वही तो करता है जो जीव अपने दम पर नहीं कर पाता। वह हमारे भीतर के मैं को धीरे धीरे गलाता है, सिमरन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और प्रेम के माध्यम से। पहले गुरु सेवा में हमें झुकाता है, फिर नाम में हमें डुबोता है और फिर उस भीतर के मैं को खुद ही मिटा देता है। यही है मरना पहले जो मरे। संगत जी, भजन सिमरन का असली अर्थ यही है कि अहंकार को नाम में गलाना। हर बार जब हम नाम जपते हैं तो भीतर एक एक परत पिघलती है। मन पहले विरोध करता है, फिर थककर शांत होता है और फिर नाम में विलीन हो जाता है। जब अहंकार मरने लगता है तो आत्मा हल्की होने लगती है। जो पहले अपने को शरीर समझती थी, अब उसे अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, गुरु का अंश हूं। संत मत में कहा गया है कि अहंकार और ममता के बिना मुक्ति नहीं। जब तक यह दोनों नहीं मरते, जीव को शांति नहीं मिल सकती। एक बार एक संत ने कहा
कि साधक वह नहीं जो भजन में बैठता है। साधक वो है जो अपने अहंकार को रोज थोड़ा थोड़ा कम करता है, और यही है असली तपस्या। मरना अपने मैं से, जीना गुरु के नाम में। अहंकार के मरने पर आत्मा को एक नई ऊर्जा मिलती है। वह डरती नहीं, वह तुलना नहीं करती, वह किसी से श्रेष्ठ या तुच्छ नहीं मानती, वह बस प्रेम बन जाती है। जो जीव यह मरना सीख गया वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अब उसके साथ गुरु की शक्ति है, नाम की धुन है और भीतर का प्रकाश है। तो प्यारे, आज बस इतना याद रखो कि मरना शरीर का नहीं अहंकार का है। मरना दुख का नहीं मुक्ति का द्वार है। और यह मरण तभी संभव है जब हम सच में गुरु की शरण में झुकते हैं, पूरे मन से, पूरे प्रेम से। संगत जी, अब प्रश्न उठता है, वह कौन सा मरण है जो अमर बना देता है? वह कौन सी मृत्यु है जिसके बाद जीवन शुरू होता है? यह शरीर की मृत्यु नहीं है, यह माया से अलग होने का मरण है। यह वह पल है जब आत्मा पहली बार अपने असली घर की खुशबू पहचानती है। हम सब इस शरीर में फंसे हुए हैं, मन के जाल में, इच्छाओं के भंवर में, मोह ममता और चिंता की जंजीरों में। यह सब ही हमारी माया है जो आत्मा को नीचे बांधती रखी है। जब कोई साधक गुरु के नाम में टिकता है, जब वह रोज भजन सिमरन करता है, तो एक दिन वह अनुभव करता है कि अब मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं इस देह में रहते हुए भी इससे कुछ परे हूं, हल्का, शुद्ध और प्रकाशवान। यही वह क्षण होता है जीते जी मरने का। देह का बोध मिटने लगता है, सांसें धीमी हो जाती है, मन का शोर शांत हो जाता है और आत्मा भीतर उतरने लगती है। पहले साधक को लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, फिर लगता है कि कोई और करा रहा है, और एक दिन ऐसा आता है जब मैं बिल्कुल गायब हो जाता है। बस सुनाई देती है भीतर की वह मधुर धुन जो पहले से वही थी, पर अब अनुभव में आती है। सच्चा मरण यही है जब आत्मा शरीर से नहीं बल्कि माया से अलग होती है, जब वह उस झूठे संसार से हटकर अपने असली घर, अपने स्रोत की ओर मुड़ती है। संत मत में इसे कहते हैं जीते जी मुक्ति। यानी शरीर जीवित है पर आत्मा अब संसार की पकड़ में नहीं। वह ऊपर उठना जान गई है, वह उड़ना जान गई है। गुरु यही मरण सिखाते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, यह शरीर मरने के बाद तो सबको मिटाना है, पर तू जीते जी मर जा। मतलब यह कि मन की पकड़ से बाहर निकल जा, इच्छाओं के नशे से जाग जा, अहंकार के पर्दे को हटा दे। भजन सिमरन में जब साधक भीतर उतरता है तो उसे दो दुनियाओं का अनुभव होता है, एक बाहर की जो स्थूल है और एक भीतर की जो सूक्ष्म है। बाहर की दुनिया में सब बदलता है, पर भीतर की दुनिया सदा एक जैसी रहती है। वहीं परमात्मा की उपस्थिति है। एक क्षण आता है जब ध्यान में साधक को लगता है कि वह उड़ रहा है, शरीर नीचे रह गया पर चेतना ऊपर उठ रही है। यह शरीर से अलग होने का अनुभव नहीं, यह माया से मुक्त होने का आरंभ है। सच्चा मरण तब होता है
जब आत्मा का संबंध नाम से जुड़ जाता है, जब भीतर की धुन उसे खींचने लगती है और मन के सब विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, साधक अब जानता है कि मैं इस शरीर में कैद नहीं, मैं तो उस अनंत प्रेम का अंश हूं। अब उसे दुनिया का भय नहीं, अब उसे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि उसने जीवित मृत्यु का अनुभव कर लिया है। बाबा जी कहा करते हैं कि जब साधक नाम में उतरता है तो धीरे धीरे भीतर की मृत्यु का स्वाद आने लगता है। यह मृत्यु दुख नहीं देती, यह अमरता की झलक देती है। सच्चा मरण वो है जब आत्मा भीतर के सत्य से मिलती है, जब जीव कहता है कि अब मैं नहीं, तू ही तू है, और उसी पल से जीवन में शांति का, प्रेम का और आनंद का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो प्यारे, आज इस बात को भीतर उतारो, मरना शरीर का नहीं माया का है, मरना दुख नहीं जागृति है, और जो इस मरण को जान गया वह सच्चे अर्थों में अजय अमर हो गया। अब बात करते हैं इस पहले मरण की। पहले मरना का अर्थ यह नहीं कि शरीर से पहले प्राण छोड़ देना है। इसका अर्थ है कि जीवन में रहते हुए माया से पहले अलग होना, मन से पहले शांत होना, इच्छा से पहले तृप्त होना। यही कारण है कि गुरु नामदान से पहले जीव को समझाते हैं कि बेटा, तू यह शरीर नहीं, तू आत्मा है। और जब जीव यह सुनता है तो उसके भीतर हलचल शुरू होती है। वह सोचता है, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर कौन हूं। यहीं से शुरुआत होती है पहले मरने की साधना। पहले मरना मतलब अपने झूठे पहचान से मुक्त होना, अपनी मैं से बाहर निकलना, अपने मन के चाल से अलग होना। नामदान के बाद साधक को गुरु एक चाबी देते हैं और वह है नाम, वह है सूरत शब्द का योग। और यही नाम धीरे धीरे जीव को माया से अलग करता है। जब साधक सिमरन करता है तो मन विरोध करता है, विचार दौड़ते हैं, कभी नींद आती है, कभी ऊब आती है, लेकिन गुरु की कृपा से वह टिकता चला जाता है और एक दिन भीतर कुछ बदलने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है। अब वह बातों पर गुस्सा नहीं करता, अब उसे छोटा मोटा सुख दुख नहीं हिलाते, अब उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। वह बाहर नहीं भीतर झांकने लगता है। यही है पहले मरने की प्रक्रिया। गुरु के नाम से मन की पकड़ ढीली पड़ती है, इंद्रियां शांत होने लगती है और आत्मा को पहली बार लगता है कि मैं कुछ और हूं, मैं इस शरीर का यात्री हूं। संगत जी, सत्संग, सेवा और सिमरन, ये तीनों हमारे भीतर की मरण प्रक्रिया को तेज करते हैं। सत्संग से समझ मिलती है, सेवा से अहंकार गलता है और सिमरन से आत्मा उड़ान भरती है। गुरु सिखाते हैं कि पहले मर जा ताकि तुझे मरने के बाद डर ना लगे। जो जीते जी मरा वह फिर कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। वह जान जाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही खेल हैं। मैं तो साक्षी हूं, देख रहा हूं। साधक जब यह अनुभव कर लेता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर आती है। वह कम बोलता है पर उसकी मौन उपस्थिति सब कुछ कह देती है। वह किसी से कुछ नहीं चाहता, बस गुरु के चरणों में समर्पित रहना चाहता है। नामदान के बाद
जीव का असली जन्म होता है। पहले तो हम शरीर से पैदा होते हैं, पर नाम के बाद आत्मा जागती है और यह दूसरा जन्म ही असली जन्म है। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा, मरण को मरण ना कहे जो जीवित मरे। जीवित मरण यही साधना का शिखर है और यही गुरु का वरदान है। जो जीव नाम से जुड़ गया वह अब अकेला नहीं, हर सांस में गुरु साथ है, हर पल में नाम गूंज रहा है। पहले मरने का अर्थ है सब कुछ गुरु को सौंप देना, यह कहना कि हे मालिक, अब मैं कुछ नहीं चाहता, जो तू करेगा वही ठीक है। और जब यह सरेंडर पूर्ण होता है तो भीतर से एक अदृश्य आनंद बहने लगता है। वह आनंद जो किसी शब्द में नहीं आता। तो प्यारे, पहले मरना मतलब है पहले झूठ को त्यागो, पहले अपने को छोड़ो, पहले भीतर उतर जाओ, फिर देखो कैसे जीवन अपने आप प्रकाशमय हो जाता है। संगत जी, अब कबीर साहिब की वाणी का गूढ़तम अर्थ हमारे सामने खुलने लगा है। जीवन में मरना भला, यह केवल उपदेश नहीं, यह एक प्रयोग है। एक ऐसा प्रयोग जो जब भीतर उतरता है तो मनुष्य साधारण नहीं रहता, वह जीव से जीवित आत्मा बन जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो इस संसार में जीते जी मर गया वही सच में जी उठा, और जो केवल शरीर के जीवन को ही जीवन मानता रहा वह मर गया बिना जिए। अब प्रश्न यह नहीं है कि मरना क्या है, प्रश्न यह है कि कौन मरता है। कौन है वह जो भीतर पल पल मरने से डरता है। कहते हैं वह है अहंकार, जो कहता है मैं सही हूं, मैं जानता हूं, मैं कर रहा हूं वही ठीक है। सतगुरु का संदेश है जो मरता है वह तू नहीं, मरने वाला तेरा झूठा मैं है। जब यह झूठा मैं गिरता है तब ही भीतर का सच्चा यानी सच जागता है। जो प्रेम है, जो शांति है, जो नाम की धारा में बहता है वह जागता है। इस मरण का अर्थ है अपने विचारों से मर जाना, अपनी अपेक्षाओं से मर जाना, अपने दुखों और रंजिशों से मर जाना और केवल एक नाम में जी उठना। जब यह नाम भीतर धड़कने लगता है तो समझो आत्मा ने मृत्यु को पार कर लिया। अब वह मृत्यु को नहीं डरती, क्योंकि उसने जीते जी मृत्यु का रहस्य जान लिया। कबीर कहते हैं जो पहले मर गया यानी जिसने अपने भीतर के मैं को समाप्त कर दिया वह अब कभी नहीं मरता, क्योंकि जो आत्मा गुरु के नाम में जीवित हो गई उसे काल का कोई बाण नहीं छू सकता। यह वही अमरता है जिसे संत मत में सचखंड की स्थिति कहा गया है, जहां आत्मा अब नहीं गिरती, नहीं भटकती, नहीं डरती, वह एक अनंत शांति में स्थिर हो जाती है। संगत जी, यह मरण आसान नहीं, पर जो सतगुरु के प्रेम में चल पड़ा उसके लिए असंभव भी नहीं। इसीलिए जब आप भजन सिमरन करें तो अपने भीतर कहें कि हे मालिक, मुझे मरना सिखा, अपने नाम में खो जाना सिखा, ताकि मैं वही हो जाऊं जो तू है, क्योंकि यही असली जीवन है जो मरण में मिलता है, जो जीने की कला है मर जाने में, जो अनंत आनंद है मिट जाने में। याद रखिए, जीवन में मरना भला, क्योंकि यही मरण जीवन का द्वार है। संगत जी, अब बात उस मरण की हो रही है जो अंत नहीं आरंभ है,
जो मृत्यु नहीं मुक्ति है, जो अंत का भय नहीं लाता बल्कि परम शांति का द्वार खोल देता है। कबीर साहिब ने कहा, जीवन में मरना भला। आखिर क्यों? क्योंकि जो मरना सीख गया वह जीना सीख गया। जो जीना सीख गया वह फिर कभी नहीं मरा। अब समझिए इस गूढ़ रहस्य को। जीते जी मरना मतलब अपने झूठे को समाप्त कर देना। वह झूठ जो कहता है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ करता हूं। जब यह भ्रम गिरता है तो आत्मा पहली बार सच्ची सांस लेती है। संत मत में इसे कहा गया है आत्मिक मृत्यु। जिस दिन साधक अपने अंदर के मैं को गुरु के चरणों में रख देता है, उस दिन वह जीते जी मर जाता है और उसी दिन वह अमर हो जाता है। देखो, जब बच्चा माँ की गोद में सोता है तो वह अपने चारों ओर के जगत से मर जाता है, पर क्या वह मरता है? नहीं, वह सबसे सुरक्षित स्थान में जीवित रहता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा गुरु के नाम में सो जाती है तो वह जग से मरती है पर परमात्मा में जी जाती है। यह मरण का अनुभव पहले डराता है, क्योंकि मन को लगता है अब सब कुछ खो जाएगा। पर संत कहते हैं कि जो कुछ खोता है वह माया है, जो मिलता है वह सच्चा जीवन है। भजन सिमरन में यही अभ्यास है कि हम धीरे धीरे उस मन को मरना सिखाएं। हर बार जब विचार आए तो कहो मर जा। हर बार जब कोई दुख उठे तो कहो यह भी मिट जाएगा। और जब सब मिट जाएगा तो एक धुन उठेगी भीतर से, धीमी, कोमल और दिव्य। वह धुन ही सच्चा जीवन है। वह धुन ही अजर अमर की आवाज है। जो उस धुन तक पहुंच गया वह अब लौट नहीं सकता, क्योंकि अब वह काल के अधीन नहीं है। उसने काल को जीत लिया है, क्योंकि उसने मैं को काल से पहले ही मरवा लिया। संगत जी, यही संत मत का रहस्य है। संत कबीर, संत तुलसीदास, संत रविदास सभी ने यही कहा कि मरण से डर मत, मरण ही जीवन का उत्सव है। जो सतगुरु के नाम में मर गया वह सच में जीवित हुआ। अब उसे किसी जन्म की जरूरत नहीं। अब वह सृष्टि में नहीं लौटेगा। वह सृष्टि के पार उस अनहद धुन में बस जाएगा। तो संगत जी, आज से हर सिमरन, हर भजन एक छोटी सी मृत्यु बन जाए। हर सांस में कहो कि मैं मिट रहा हूं। हर धड़कन में सुनो कि मैं जीवित हूं। क्योंकि यही है कबीर का संदेश, यही है सत्संग का सार। मर जा ताकि तू अमर हो जा। संगत जी, अब वह क्षण आया है जहां आत्मा ने अपने मरण को पार किया है और अब वह जीवित नहीं, अमर बन रही है। कबीर साहिब के शब्द अब भीतर गूंजने लगती है। मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए। यानी जो मरण से पहले ही मर गया उसके लिए अब कोई मृत्यु नहीं बची। वह अब काल से परे हो गया। वह अब नाम में स्थिर हो गया। आत्मा जब नाम में लीन होती है तो ऐसा लगता है जैसे सारा संसार किसी और लोक में चला गया। जैसे अब मैं नहीं रहा, बस एक प्रकाश है, एक ध्वनि है, एक गहराई है। और वह ध्वनि क्या है? वह है शब्द, वह है धुन, वह है नाम, जो संत मत में सुरत शब्द योग कहा गया है। जब यह सुरत यानी ध्यान उस शब्द में टिक जाता है तो आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है, मन नीचे रह जाता है और आत्मा उस परम आनंद में तैरने लगती है।
यह वही क्षण है जहां भजन सिमरन केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है। आंखें बंद होती है पर भीतर एक नई आंख खुलती है, जिसे संतों ने कहा तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि, सुरत की आंख। जब आत्मा उस प्रकाश को देखने लगती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह सुगंध जिसे हवा नहीं सिर्फ आत्मा महसूस कर सकती है, वह संगीत जिसका कोई वाद्य नहीं, जो स्वयं परमात्मा का स्वर है। सतगुरु कहते हैं कि जब आत्मा उस धुन को सुन लेती है तो वह अमर हो जाती है, क्योंकि अब वह वहीं पहुंच गई जहां से वह आई थी। अब वापसी का मार्ग खुल गया है। अब उसे ना कोई भय है ना कोई शंका। अब वह नहीं पूछती मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि वह अब जान गई है जो मर गया वहीं सब पा गया, जो मिट गया वहीं मिल गया। संगत जी, यह अमृत कोई दूर की चीज नहीं है, यह इसी क्षण संभव है। यदि हम अपने मैं को सच में मिटा दें, भजन में बैठें और बस एक संकल्प लें कि आज मैं अपने मन से मर जाऊंगा, आज मैं अपनी शिकायतों, अपने दुखों, अपने अहंकार से विदा ले लूंगा, और फिर बस सुनो सुनो उस भीतर की धुन को जो कहती है मैं यहां हूं, तेरे भीतर हूं। वह नाम ही सतगुरु है, वह अनुभव ही अमृतत्व है। जब आत्मा उस धुन में खो जाती है तो ना समय रहता है ना मृत्यु, वह एक असीम शांति में ठहर जाती है जहां कोई आना जाना नहीं, बस होना है। निर्विचार, निर्मल, नित्यानंद स्वरूप, यही है वह मरण जिसे कबीर ने अजय अमर कहा। यही है वह अनुभव जिसे सत्संग में सचखंड की झलक कहा गया। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब हम उस अवस्था पर पहुंच गए हैं जहां आत्मा ने मरना भी सीख लिया, जीना भी सीख लिया, और वह अब दोनों से ऊपर उठ चुकी है। अब ना वह जीवन को जीवन समझती है, ना मृत्यु को मृत्यु। अब उसके लिए सब एक ही लय है, नाम की लय, धुन की लय, सतगुर की लय। कबीर साहिब का दोहा अब केवल शब्द नहीं रहा, अब वह अनुभव बन गया है। कहते हैं जीवन में मरना भला, जो मर जाने कोई। जो इस मरण को जान गया वह अब जीते हुए भी अमर है और मरते हुए भी जीवित है। यह वही स्थिति है जिसे संत मत में सचखंड कहा गया, जहां ना कोई इच्छा है, ना कोई भय, ना कोई विचार, वहां केवल धुन है। वह अनहद धुन जो हर आत्मा की जड़ में गूंज रही है। जब आत्मा वहां पहुंचती है तो वह पहली बार अपने असली घर को देखती है। ना वहां सूरज है ना चांद, फिर भी प्रकाश है। ना वहां कोई शब्द बोले जाते हैं, फिर भी संवाद है। ना कोई दूरी है ना कोई मिलन। आत्मा उस धुन में खोकर कहती है कि हे मालिक, अब मैं तेरी हो गई, और वह धुन उत्तर देती है कि तू कभी मुझसे अलग थी ही नहीं। यह वही मिलन है जिसे संतों ने सतगुरु संग मिलाप कहा। यह वही क्षण है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। अब केवल एक ही श्वास है, एक ही अनुभव, मैं नहीं, तू ही तू। संगत जी, यही संत मत का सार है। जीते जी मरना, मर कर जीना, और फिर सदा के लिए नाम में टिक जाना। यही अमृतत्व है, यही मुक्ति है, यही परम गति है। जो आत्मा यहां तक पहुंची अब उसे किसी जन्म की चिंता नहीं।
वह अब संसार के फेर से बाहर है। अब वह सचखंड की निवासी है, जहां सतगुरु की ज्योत सर्वत्र फैली हुई है। अब वह आत्मा कहती है कि अब मैं लौटू नहीं, क्योंकि अब जहां पहुंची हूं वही मेरा असली घर है। संगत जी, यह सब किसी और के लिए नहीं, हम सब के लिए है। हर आत्मा उस धुन की संतान है। हर आत्मा को एक दिन यह मरण सीखना ही होगा, क्योंकि इसी में जीवन छिपा है। तो आज संकल्प कीजिए, हम भी मरेंगे पर केवल उस झूठे मैं को। हम भी जिएंगे पर केवल नाम में। हम भी चलेंगे पर केवल गुरु की दिशा में। यही है वह परम धाम, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही वह मरण है जो जीवन का उत्सव बन जाता है। यही वह मार्ग है जिस पर चलने से काल हार जाता है और आत्मा जीत जाती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।